करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। ऑप्शन ए में है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी में जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी में गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय ने नए जल अधिनियम के तहत नए नियम को अधिसूचित किया है। तो ऑप्शन ए वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री। हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो भारत के प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन ए वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। ऑप्शन ए में है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। तो ऑप्शन ए वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, ईरान, सिंगापुर, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली वायु रक्षा प्रणाली भेजा है। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया, आर्मेनिया, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मेनिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए में है मॉरिशस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT मद्रास और किसने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। ऑप्शन ए में है इसरो, DRDO, IISc, ICMR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो ने। मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। तो ऑप्शन ए वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का संस्करण आयोजित करेगी। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने
माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए में है भुवनेश्वर, इंदौर, भोपाल, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादन का निर्यात कितना अरब डॉलर है? ऑप्शन ए में है 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अरब डॉलर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है सिलवासा में। तो ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।